हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने चैनल सादा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.3 जो कि इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रश्नावली करेंगे हम इस अध्याय की, तो वह है हमारे पास प्रश्नावली 1.3। इसमें से एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि वेरी वेरी मोस्ट है और इसी के जैसे ही हमें पूरा सोल्यूशन करना है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, पूरा समझे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, हमें नंबर दिया है अपने पास में 1.4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएमपी क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.4 में दिया गया है, क्वेश्चन है हमारे पास खंडित 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, मतलब क्रम है, हम इसको प्रूव करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो कर्णिक 2 है ना, वो अपरिमेय संख्या बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, हल में इसके विपरीत इसे मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल में, सॉल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे माना कि इसके विपरीत मान लेंगे ना, माना कि कर्णिक 2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया कि हमने इसके विपरीत माना है। अब हम इसको मान के इसका सॉल्यूशन करेंगे और चेक करेंगे कि कर्णिक 2 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया, माना कि कर्णिक 2 एक परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो हम उसे क्या करते हैं, जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तब हम उसे क्या करते हैं, p/q के रूप में, यानी कि हम इसका लिखेंगे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कर्णिक 2 इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर a और b, मतलब p/q के रूप में हमने इसको लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, b 0 के बराबर नहीं होगा। अब एक कंडीशन इसमें ये और है कि जो a और b है वह a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक है। अब सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है कि सहअभाज्य पूर्णांक होता है कि a में और b में कम से कम एक ही उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखो कि a के साथ में क्या है, गुणा में 1 है और b के साथ में क्या है, गुणा में 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a, b में कम से कम एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जो इस सहअभाज्य का मतलब ही क्या होता है कि उसमें केवल और केवल एक ही, मतलब एक ही वाला है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि कर्णिक 2 बराबर होगा a/b। हमने लिखा है इसको। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम इसके बटे में 1 मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कितने गुना होगा, इसका मल्टीपल इसके साथ में, इसका मल्टीपल इसके साथ में। अब क्या होगा, एक का मल्टीपल a में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a, ठीक है, बराबर b का मल्टीपल इसमें हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा कर्णिक 2b। हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे माना हमने। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, हम यहाँ पर लिखेंगे अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से a का वर्ग बराबर यहाँ से मिलेगा हमें कर्णिक 2b का वर्ग। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हमें मिलेगा a का वर्ग इज इक्वल टू वर्ग से कर्णी कट जाएगी तो 2 बचेगा, ठीक है, और b का वर्ग। अब क्या होगा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि a² जो है 2 से विभाजित होता है, मतलब कंडीशन बन सकती है यहाँ से, जैसे कि हमने लिखा a²/2 बराबर हमें प्राप्त होगा b², ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है कि a² जो है 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको इस कंडीशन में a² 2 से
विभाजित होता है। ठीक है, जब a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो a 2 से भी विभाजित होगा। सीधी सी बात है, जब a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो a भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि एक बराबर कितना मिलेगा हमें 5, क्योंकि ए भी क्या मिला हमें, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिलेगा आपको, सॉरी 2 है ना, कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि ए बराबर में 2 मिला है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सी मान लेंगे, और यहाँ पर सी क्या है अपने पास में, कोई पूर्णांक, सी क्या अपने पास में कोई पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे कि ए का मान समीकरण नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब हम देखेंगे ए का मान समीकरण नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। देखो क्या मिलेगा, ए का मान हमारे पास में 2c, तो हो जाएगा 2c बराबर, और मिलेगा हमें यहाँ से करने 2b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करो तो हमें क्या मिलेगा, 2c का वर्ग इज इक्वल टू √2b का वर्ग ओपन करेंगे तो 2 का वर्ग होता है 4, तो c का वर्ग बराबर मिलेगा हमें 2 का वर्ग सब करनी कट जाएंगे, रूट कट जाएंगे, हमें मिलेगा 2 और b का वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको भाग देंगे, 2 से भाग देने पर तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, तो हमें मिलेगा 2 के पार्ट में 2 मिलता है 4, ठीक है, सॉरी 4 हमें मिलता है, 2 बाद में 2c स्क्वायर आ जाएगा, अब 2 से भाग हो जाएगा, मतलब बचेगा आपका b स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर देखा जाए इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो सकता है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब जैसे हमने यहाँ पर किया है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा था, तो इसे में ऐसा ही मिलेगा हमें यहाँ से, b स्क्वायर आपको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2, क्योंकि बटे चला जाएगा, तो क्या हो रहा है, b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे उसी प्रकार से, b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। जब b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो b 2 से भी विभाजित होगा। ठीक है, 2 से विभाजित होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, तो हमें लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि 2 में भी क्या अपने पास में उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 2 प्राप्त हो रहा है, और b में समीकरण नंबर 3 में भी देखा तो b के लिए कितना मिल रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि a, b 2 सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, a और b क्या 2 सहअभाज्य पूर्णांक है। इसमें कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला हमें यहाँ से, क्योंकि 2 इसमें भी समीकरण 2 में और समीकरण 3 में भी कितना मिला हमें, 2 मिला है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। अब जब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और जो हमारी पूर्व कल्पना थी कि उसमें केवल कितना था, 1 था, तो ये जो हमारी पूर्व कल्पना है वो क्या हो गया, हमारे पास में विरोधाभास प्राप्त हो गई है। हम क्या लिखेंगे, इसलिए हमारी पूर्व कल्पना हमें विरोधाभास प्राप्त होती है। अतः गणितो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और ये अपने पास क्या था, उसका आंसर हो गया।
देखो क्या कंडीशन बोला है कि ए और बी के अपने पास में दो सहभाज्य पूर्णांक है, ये हमने यहाँ पर पहले देखा, ठीक है, क्योंकि ए और बी में कम से कम कितना मिल रहा है हमें गुणनखंड एक ही मिल रहा है। जब हमने इसको मानकर हमने परिमेय संख्या मानकर इसका सॉल्यूशन किया तो हमें ए में कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। आगे सॉल्यूशन किया तो बी में भी कितना मिला, हमें 2 मिला। तो हमने क्या देखा कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें क्या मिला है, हमें देख रहे उसको समीकरण 2 समीकरण 3 से हमें क्या प्राप्त हुआ है कि इसमें कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। इसलिए हमारी पूर्व कल्पना हमें विरोधाभास प्राप्त होती है। और हमारी पूर्व कल्पना क्या थी कि ए और बी में कम से कम एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब इसमें केवल क्या है, एक है। तो हमें इसमें कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कर्ण 2 है वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको इसी विधि का यूज करके सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ऐसा ही करना है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। आइए अब हम उदाहरण नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उदाहरण नंबर 9 दिया अपने पास में, उदाहरण 9 दिया है, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। उदाहरण 9 में दिया अपने पास कर्ण 3, ठीक है। सेम क्वेश्चन से हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो कर्ण 2 के प्लेस में लिखेंगे आप कर्ण 3, ठीक है। लिखा हमने कि कर्ण 3 क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको कर्ण 3 लिख देंगे। सेम क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, ठीक है, दोनों के लिए। ये भी क्या है, कर्ण 3 हो जाएगा अपने पास, ये भी क्या जाएगा, कर्ण 3 हो जाएगा। ए बराबर कर्ण 3 बी मिलेगा। अब ये भी क्या जाएगा, कर्ण 3 मिलेगा। ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग से कर्ण काटेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अभी क्या होगा कि ए स्क्वायर जो है 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 अप्लाई कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 2 को हटाना, 3 से लगा देना है। अब क्या होगा कि हमें कितना मिला, हमें ए का मान कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3। और सी के अपने पास में पूर्णांक है, ठीक है। आई भी क्या जाएगा अपने पास में 3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, ए का मान समीकरण नंबर 1 में अप्लाई किया, तो हमें वाला मान मिलेगा। अब क्या होगा, दोनों क्वेश्चन का वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पे मिलेगा अपने को 3, यहाँ पे मिलेगा हमें 3, ठीक है। अब 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9, और एक वर्ग से कमी कट जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास में, ओनली 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, और 3 से 3 क्या जाएगा, कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 3 से विभाजित होगा, ये भी 3 से विभाजित होगा इस कंडीशन से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ए बी 2 सहभाज्य पूर्णांक है, इसके कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें कितना प्राप्त होगा, अभी 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। इसलिए हमारे पूर्व कल्पना हमें विरोधाभास प्राप्त होती है, अतः कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपने इस प्रकार से क्वेश्चन को देख लिया, जैसे हमने क्या पढ़ा, कर्ण 2 के लिए पढ़ा, ठीक है, और क्वेश्चन कर्ण 3 के लिए पढ़ा, प्रश्नावली में दिया हमारे पास में कर्ण 5 के लिए और कर्ण 7 के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी बनेंगे हमारे पास में, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल एक ही विधि, एक ही मेथड हमें याद कर लेना है, समझ लेना है अच्छे से, और उसी के प्लेस पर हमें अंक देखना है बस। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, सेम तरीका रहेगा, बस यहाँ पर अंक संख्या चेंज होगी ही होगी, है ना, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। तो वीडियो बहुत अच्छा है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो एक बार फिर से आप समझिए इसको क्या बोला था हमने, कि क्वेश्चन में बोला था हमारे पास में कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके विपरीत मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। तो हमने माना क्या, कि माना कि कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया इसको। तो ये परिमेय संख्या होती है तो हम उसे p बटा q के रूप में लिखते हैं, तो हमने इसको लिखा a बटा b के रूप में चलता है, ठीक है। तो कर्ण 3 बराबर मिलेगा a बटा b, अगर b बराबर नहीं होता 0, ये हम जानते हैं कंडीशंस। अब क्या है कि a b 2 सहअभाज्य पूर्णांक है। जब भी सहअभाज्य पूर्णांक होता है, इसका मतलब क्या होगा कि a और b में कम से कम एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, मतलब उन इसमें क्या मिलता है अपने को, एक ही मिलता है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये होता है कंडीशन। अब हमने जैसे कैसे कॉपी किया उसको लिखा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे तीर गुणा करेंगे, इसका मल्टीपल इसमें किया तो a मिलेगा, बराबर इसका मल्टीपल इसमें किया तो कर्ण 3 b मिलेगा। इसी हम मानेंगे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब हम करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा, और इन दोनों का वर्ग हो जाएगा। अब a स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा, अंडर रूट से वर्ग कट जाएगा तो हमें मिलेगा 3, तो b का वर्ग, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर इसे का वैसा 3 का जा सकता है, पट्टी में जा सकता है। तो क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर जो है 3 से विभाजित हो रहा है। तो हमने वहां पर ये लिखा कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित होता है। जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो ए भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा कि ए बराबर हमने माना यहाँ पर 3। तो हम आगे सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, सी पूर्णांक मान लेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में अप्लाई करने पर, रखने पर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू हमारे पास में 3 थी तो हमें मिला 3c बराबर अंडर रूट में 3 b जैसे का वैसा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, c का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बराबर वर्ग से करने कट जाएंगे तो हमें मिलेगा 3 और b का हो जाएगा वर्ग, तो b स्क्वायर। अब यहाँ पर 9 है, 9 के पारे में 3 आता है, 9 3 के पारे में आता है और 3 3 के पारे में आता है। तो हमने क्या किया, 3 से भाग दिया तो हमें क्या मिलेगा, 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब इसी प्रकार से हमने क्या लिखा उसको, b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, जिससे माना हमें समीकरण नंबर 3। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर a स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा था वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर b स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा। हमने लिखा b स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, तब क्या बोलेंगे हम कि b भी 3 से विभाजित होगा। तो समीकरण 2 समीकरण 3 से हमने देखा कि a और 2 b के अपने पास में सहभाजित पूर्णांक है, ये हमें पता है पहले से। अब हमने इसमें देखा समीकरण 2 समीकरण 3 में कि इसमें कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि यहाँ पर हमें कितना मिला, 3 मिला, यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 मिला। इसलिए हमारी पूर्व कल्पना हमें विरोधाभास प्राप्त होती है। अतः हम कहेंगे क्रम 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसे बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, बार-बार याद कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप इसमें 4 कर सकते हो या इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप भी कर सकते हो क्वेश्चन अपनी ओर से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट है, हम आपको आपके लिए और भी इजी सॉल्यूशन करके लाएंगे इसके लिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू।